Hello students, welcome in Babita Science tutorial. Let's continue our chapter life process, and this is 11th part of this chapter. In this video I will explain you activity 6.5. Let's see now here. In the first one they want to say take some fruit juice or a sugar solution and add some yeast to this. Okay, and add to yeast here and take this mixture in a test tube fitted with a one hole cork. Fit the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into the test tube containing freshly prepared lime water. Okay, lime water. What changes is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? Last point is what does this tell us about the products of fermentation? Okay, students, now I will explain you like this. Take test tube, okay, or yes, take a test tube here. Wait a minute. Take a test tube, okay, and in this test tube you will fill a fruit juice or a sugar solution. Now you will cover this one cork. Cover the mouth of the test tube with a cork. Okay, small hole you will leave it. Then after that you will add in this one yeast. What you will add here? Yeast. Okay, from here, or you can add after the sugar solution, juice or fruit juice or sugar solution plus yeast. Then you will cover it. Okay, cover it with the cork. You will leave some hole here. Okay, with to insert the बैंड ट्यूब. ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गैप छोड़ना है कि बैंड ट्यूब हम इसके अंदर डाल सकें. नाउ इसका जो दूसरा एंड है बैंड ट्यूब का, वो दूसरे बीकर में इस तरह से होना चाहिए. अब इस बीकर में क्या है स्टूडेंट? इस बीकर में आपका है लाइम वाटर. इसमें क्या आपका लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नाउ व्हाट हैपन हियर? अब स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि ईस्ट क्या है. ईस्ट फंजाई है. ठीक है, ईस्ट क्या है? फंजाई है. और जब ये रिस्पायर करता है तो कौन सा गैस को रिलीज करता है? इट विल रिलीजेस अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. वही यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन. ओके, प्रोडक्ट्स मतलब क्या निकला. रिएक्टेंट्स हमने बोला कि कम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस. तो यहाँ पर हमने दो सब्सटेंस को कंबाइन किया है. फ्रूट जूस को लिया है और शुगर सोल्यूशन, जो भी आपको लेना है. हमने यहाँ पर फ्रूट जूस लिया है. ठीक है, और ये कंबाइन हो रहा है ईस्ट से, तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया. तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट्स क्या निकला ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन. तो प्रोडक्ट्स हमारा निकला था कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कैसे हमने प्रूव किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकला है? हाँ, क्योंकि ईस्ट जब रिस्पायर करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करता है. तो दूसरी बात एक चीज़ मैं और बता दूँ, फर्मेंटेशन वर्ड यहाँ पर आया है. तो फर्मेंटेशन इट्स अ वन काइंड ऑफ द प्रोसेस. ये एक तरह का प्रोसेस है इन विच शुगर इज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल विद द एक्शन ऑफ ए ईस्ट. ओके स्टूडेंट, तो शुगर तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट्स क्या निकला था? कैसे हम प्रूव करें? तो ऐसे प्रूव हम लोग करें कि हमने यहाँ पर लाइम वाटर लिया है. ठीक है, और जब हमने फ्रूट जूस के साथ ईस्ट को ऐड किया था तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है स्टूडेंट? ये एक गैस है. जो ये गैस इससे बैंड ट्यूब से होते हुए वो लाइम वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है. तो हमने जैसे पहले एक्टिविटी में पढ़ा 6.4 में पढ़ा था कि व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कंबाइंड विथ लाइम वाटर इट विल कन्वर्टेड इनटू द मिल्की वाइट. झाग की तरह से उसमें आ जाता है. तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन है वो हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. तो ये एक्टिविटी हमको ये
प्रूव करता है। तो फर्मेंटेशन जनरली स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, बियर बनाने में। वो कैसे कन्वर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ द ईस्ट। अगर हम ईस्ट को ऐड करते हैं शुगर सोल्यूशन में या स्टार्च सोल्यूशन, तो ये शुगर सोल्यूशन को ये ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, जो कि अल्कोहल बनाने में ये हेल्प करता है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। वन टॉपिक इज लेफ्ट हियर, दिस वन, डेंटल कैरीज। ओके, ये हमारा एक टॉपिक रहता था, सारे टॉपिक्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए डेंटल कैरीज किसे बोलते हैं। डेंटल कैरीज मतलब टूथ डिके, ठीक है, दांत का सड़ना है। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड आ रहा है, इनेमल एंड डेंटाइन। स्टूडेंट, द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस in our mouth is a what students? Enamel. Enamel is a outer covering of the teeth। ये outer covering of the teeth होता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। हम लोग इसको बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, ठीक है। जस्ट बिलो द इनेमल डेंटाइन इज ए प्रेजेंट। स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट यहाँ पर? डेंटाइन प्रेजेंट होता है। और उसके नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके नीचे पल्प कैविटी प्रेजेंट होता है। और पल्प कैविटी जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है डेंटल कैरीज में, जब आप कोई भी चीज़ मीठा चीज़ खाते हो, ठीक है, तो मीठा खाने के बाद आप तो ब्रश तो कर नहीं रहे हो, तो ये शुगर्स जो होता है, मीठा चीज़ आपके दांतों पर स्टिक कर जाता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया है इस पे अटैक करता है, ठीक है। जो आपने मीठा चीज़ खाया है ना, तो बैक्टीरिया इस पे अटैक करता है, और अटैक करने के बाद ये एसिड रिलीज़ करता है। बैक्टीरिया क्या रिलीज़ करता है? एसिड रिलीज़ करता है, जो कि आपकी ये जो इनेमल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो हम बोन से भी हार्ड मानते हैं, इट्स अ स्लोली बिकम अ सॉफ्टन और डीमिनरलाइजेस, ठीक है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता चला जाएगा। फिर हुआ क्या, जो बैक्टीरिया है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, उसके उस पर इकट्ठा होने लग जाता है। जो हमारे जो खाना है, फूड पार्टिकल्स है, जो हमारे टीथ के अंदर दांतों के बीचों में जो फंस जाता है, उस पर ये एक्शन करने लगता है, खाने लगता है। तो धीरे धीरे हमारा जो दांत है, इनेमल येलोइश होने लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स, येलो पीलापन आने लग जाता है। तो डैट इज कॉल्ड द डेंटल प्लेग। ओके, तो डेंटल प्लेग से हमारे माउथ के ऊपर क्या होता है, एक येलोइश लेयर और फूड पार्टिकल्स फॉर्म कर जाता है, जिसको हम लोग डेंटल प्लेग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, बैक्टीरिया भी एसिड रिलीज कर रहा है, और एक दांतों पर पीला से येलोइश लेयर का आ जाना, इससे मुंह से बदबू आने लग जाता है, तो स्मेल करने लग जाता है। जब आप किसी से बात करो तो बैड स्मेल आने लग जाता है, ठीक है। अब अच्छा, अब ये होता कैसे? जब आप टेक केयर नहीं करोगे अपने टीथ का, तो ये सब होता है, ठीक है। अब देखो, हम एक चीज़ है कि स्लाइवा हमारा इतना पावरफुल है कि इन द स्लाइवा एंजाइम्स इज प्रेजेंट, दैट एंजाइम इज कॉल्ड द स्लाइवरी एमाइलेज, एंड स्लाइवा इज एल्कलाइन, ठीक है। ये बेसिक है, ये चाहे तो एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर सकता है, बट स्टूडेंट्स स्लाइवा जो है वहाँ तक हमारे टूथ सरफेस के पास नहीं पहुँच पाता है, इसी कारण से एसिड को वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, एंड स्लोली प्लेग कवर्स द टीथ, ठीक है। पूरे माउथ में प्लेग जो है पूरा टीथ में कवर कर जाता है, जिसके कारण देखने में पहले येलोइश लगता है, बैड स्मेल्स भी आता है। अब इसका रेमेडी कैसे है? हाउ यू विल रिमूव द प्लेग, okay, then and how which type of precautions you will take, okay, then very simple precaution is that you can brush your teeth, ठीक है। अब ये छोटे बच्चे की तरह बताना पड़ा है, ब्रश योर टीथ नॉट ओनली इन द सिंगल टाइम, नॉट ओनली इन द मॉर्निंग टाइम, आफ्टर एवरी मील। अब तो मील तो बहुत बार खाते हो, करना क्या है आपको, इन द तो आप 2 बार कर लो, इन द मॉर्निंग टाइम एंड इन द नाइट टाइम।
ओके। अब रह गया बीच वाला पार्ट। तो बीच वाले पार्ट में आप कुछ भी खाओ, गार्गलिंग कर लो, ठीक है। जो भी आपके माउथ में फूड्स स्टिक हो चुके हैं, ठीक है, वो आप जब गार्गलिंग करोगी, ठीक है, तो वो बाहर निकल आ जाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेग, ओके, बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड। तो जब प्लेग ही निकल जाएगा, येलोइश लेयर निकल जाएगा, तो बैक्टीरिया किस पे अटैक करेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस तरह से बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएगा। अगर आप केयरिंग नहीं करते हो तो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इन्वेड द पल्प, ओ माय गॉड, इन्वेड द पल्प, पल्प के जो पार्ट्स है उस पर अटैक करने लग जाते हैं ये लोग। और वहाँ पर हमारा नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन भी होने लगेगा और इन्फेक्शन भी कॉज करेगा। अब वहाँ पर जलन होने लग जाएगा, जलन होने के बाद पेन होने पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इतना पेन सहने से बेटर है कि यू कैन टेक द प्रिकॉशन। देन स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड योर डेंटल कैरीज। और यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सारे मैंने आपके टॉपिक्स क्लियर कर दिए, यहाँ पर जितने भी थे। एक्टिविटी 6.3 भी क्लियर कर दिया, डेंटल कैरीज भी आपका हो गया, ठीक है। नाउ हियर टू एक्टिविटीज आर 6.4 also I have done, 6.5 also I have done. In the next video I will explain you topic respiration, very important topic. This one is a respiration and it's a very lengthy topic. Then till then you can study and understand this all topic. In the next video I will explain you respiration. Okay, till then, bye and have a nice day.